मतलब सही है ना? यस सर। शुरू करूं? देखो बाबू, ये अभी हम लोग जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप्स की कवर करेंगे और सब्जेक्टिव दोनों। बात समझ में आया? आपको जहां तक होगा हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और बेसिक से बेसिक लेके थोड़ा सा जो एडवांस होता है, थोड़ा सा एडवांस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांस की तरफ हम चलेंगे, ठीक है? और संभवतः बहुत कम समय में आप वर्ग निकालना सीखोगे और वर्गमूल भी निकालना सीख लोगे, ठीक है? तो अपने पास आते वर्ग क्या चीजें होती है और वर्गमूल क्या चीज होते हैं। सबसे पहली मर्तबा है बाबू जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वर्ग क्या है, जिसका नाम है वर्ग। बातें समझ गया? एक पहली बात जिसकी मेरा नाम है वर्ग, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या कहा जाता है? स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है? और एक होता है वर्गमूल, दूसरा क्या चीज है? वर्गमूल। बात समझा? वर्गमूल अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है? इस चीज को समझो, ये स्क्वायर रूट का क्या होता है, वो साइन होता है। एक यही जगह पे समझोगे, ध्यान से बाबू सुन, इसी जगह पे क्या समझना, ये अगर यहाँ इस तरह की कोई साइन दे रखा है, मान लो ये जो साइन दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं, इसका मतलब अपने मन से मानोगे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। समझ में आया? अगर इस तरह से कोई दिया हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है घनमूल। क्या चीज निकालना है उसको? घनमूल निकालना। बातें समझ में आया? तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट का साइन होता है। या आप यहाँ पर 2 लिख दो तभी बात बराबर है, अगर नहीं लिखा हुआ है तभी अपने आप समझना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 है। बातें समझ में आया? तो ये स्क्वायर रूट का क्या होता है, साइन हो जाता है। यहाँ 2 लिखा हो ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन घनमूल के लिए क्या होता है, यहाँ पे 3 लिखा होना मस्ट है, आवश्यक है, ठीक है? स्क्वायर का मतलब होता है, देखो अगर कोई संख्या है इसके ऊपर इस तरह से अगर लगा हुआ है, बात समझ रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या को इसी संख्या से 2 बार क्या करना है, गुना करना है। जैसे मैं बात कर लूं, जैसे करे तो बता दो, 7 का स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब क्या समझाया, 7। तो इसी तरह से अगर हम परिभाषा अगर जाने तो किसी संख्या को, क्या बाबू, किसी संख्या को, किसी संख्या को उसी संख्या से, किसी संख्या को, किसी संख्या को, किसी संख्या को, किसी संख्या को उसी संख्या से, किसी संख्या को उसी संख्या, किसी संख्या को उसी संख्या से, संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, गुना करने पर प्राप्त गुणनफल, प्राप्त गुणनफल, गुणनफल उसी संख्या का, उसी का क्या कहलाता वो, उसी संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग। क्या कहलाएगा वो, वर्ग। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। संख्या का वर्ग कहलाता है। बातें समझ में आया? ध्यान से समझेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बातें लिखी हुई है। क्या कहता वो कि किसी संख्या को, मान लेते हैं किसी संख्या की बात बोल रखा है, तो मान लो कि यहाँ की बात करूं मैं, किसी संख्या को, पहला किसी संख्या बोले तो 7 को, किसी संख्या को उसी संख्या से, मतलब 7 से ही क्या करना है, गुना करने पर, गुना किया ना, करने पे क्या प्राप्त होगा, वो जो प्राप्त गुणनफल होगा, 3×7=49। इसका क्या कहलाएगा, गुणनफल। प्राप्त गुणनफल उसी संख्या का, मतलब कौन संख्या का, 7 का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। बातें समझ में आया? ये छोटी सी बेसिक सी बात थी, सबको समझ में आया? अब यहाँ से वर्गमूल क्या कहलाएगा, ये संख्या जो आया हुआ कहां से है, ये इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो 7 का वर्ग क्या होगा, 49। 49 का वर्गमूल कौन कहलाएगा, तो बोलेंगे 7। समझ में आया? अंग्रेजी में ये स्क्वायर, और ये वाला क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट। 49 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब कुछ और भी बात को हम समझते हैं। अब यहाँ कुछ और भी प्यार से समझना बाबू, कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, इसको समझो। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहोगे तो बाद में लिखना, ऐसे नहीं करेगा बाबू, ये काम करेगा। कुछ बात को देखो क्या बता रहे हैं,
जैसे बाबू यहाँ मैंने लिखा एक, कितना लिखा एक का मैंने क्या लिखा स्क्वायर मान लो, अभी मान के लिए मैंने लिख दिया एक, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अपने पास लिखा हूँ 1 का स्क्वायर बाबू कितना होगा 1 कितना 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 कितना होगा 4, उसी प्रकार से 3 कितना होगा 9, उसके बाद बताओ 4 कितना होगा 16, अच्छा 5 4 कितना 5 6 का करेगा इसको देखो जरा सा, ठीक है थोड़ा सा अगला देखो 25 हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है 5 into 5 6 into 6 कितना मिलेगा, मान लो गलती हो गया, कितना हो जाएगा रुको एक सेकंड बता देता हूँ, ठीक है देखो यहाँ अगर इसको मैं करूँ 5 into 5 कितना हो जाएगा 25, अच्छा 6 का स्क्वायर बोलेगा तो ठीक है बताओ 6 into 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, फिर बताओ 7 का स्क्वायर बोलेगा बताओ 7 into 7 इक्वल टू कितना मिलेगा 40, 8 का स्क्वायर बोलेगा कितना मिलेगा 8 into 8 इक्वल टू कितना होगा 4, उसी प्रकार से बताओ 9 का स्क्वायर बोलेगा कितना होगा 9 इक्वल कितना होगा 81, उसी प्रकार से बताओ 10 का करेगा कितना मिलेगा 10 into 10 इक्वल टू कितना मिलेगा, कुछ और भी बात को समझना होगा क्या बता रहे हैं आगे देखो, अगर मैं इसकी इसी तरह बताऊं 11 का पढ़ेंगे कितना मिलेगा 11 कितना 120, खैर देखो खैर समझना, अभी रुक जाओ, अभी देखो इधर क्या बता रहे समझेगा, अगर मैं एक से अगर इंटू करूं देखो तो अगर यहाँ कुछ देर के लिए आप देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 12 into 12 अगर मैं बात करूं 12 into 12 कितना मिलेगा बाबू, हाँ 12 into करेंगे कितना मिलेगा देखो कितना 1 सुनेगा, जब यहाँ से अगर किसी भी नंबर के इधर देख रहे हैं तो 1 था तो इसका वर्ग में कितना है वो स्क्वायर में कितना है 1 आ रहा है, 2 का अगर स्क्वायर करे तो कितना मिल रहा है 4, 3 का स्क्वायर करे तो 9, 4 के स्क्वायर करे तो इकाई में यूनिट प्लेस पे कितना रहा है 9, ये 4 करे तो 6, 5 करे तो 5, 6 करे तो 6, 7 करे तो 9, 8 करे तो 4, 9 करे तो 1, 10 करे तो 0, बात समझ में आई है, 10 करे तो कितना मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, बात को समझते चलो हम क्या बताने जा रहे हैं, अब ये गौर से समझो क्या बता रहे हैं, क्या तुमने अपने जगह पे दिखाई दे रहा है, अगर किसी भी संख्या का तू वर्ग निकालता है तो ये देखो बाबू पहले अगर बात कर ले वर्ग में, वर्ग के इकाई अंक में, वर्ग के इकाई अंक बोले तो यूनिट प्लेस पे, कहां पर यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है, या तो बाबू 1 होगा, या तो बाबू 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा, या तो कब 0 होगा, है ना, गौर से समझो, क्या तुम्हें 2 दिखाई दे रहा है, क्या इसमें कहीं 3 दिखाई दे रहा है, क्या इसमें 7 दिखाई दे रहा है, क्या इसमें कहीं 8 दिखाई दे रहा है, अब आंख मूंद के देख लेना, इस बात को समझो कि जिस संख्या के इकाई अंक में, जिस संख्या के इकाई अंक में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, क्या बोले पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बोले अंग्रेजी में तो परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोले बाबू परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, बात समझ में आई है, वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, कौन कौन, जो 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इसके अलावा केवल एक 0 हो, 0 केवल एक हो, कितना अगर केवल एक 0 है तो बाबू वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, बातें समझाना, तो 2, 3, 7, 8 नजर आए तो समझ लेना कि वह स्क्वायर नहीं होगा, बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो।
अब यहां से कुछ कुछ बात को समझना बाबू, क्या बता रहे हैं आगे देखिएगा। देखो कहने का मतलब ये चीजें हैं कि जब, देखो इधर, जब किसी संख्या के इकाई अंक में, जब किसी संख्या के इधर मिटा दे, इधर में मिटा दे। तो देखो बाबू इधर देखो गौर से क्या क्या मैं बता रहा हूं, इसको समझना कि देखो अगर यहां पे इधर देखो, इधर देखो, अगर इकाई अंक में क्या लिखा हुआ, अगर यानी यदि, इफ, यदि इकाई अंक में, यदि इकाई अंक में देखो एक हो, क्या हो, एक, चार हो, बात समझ रही ना? अच्छा एक हो, अच्छा तीन तो हो नहीं सकता, चार हो, पांच हो, छह हो सकता है, सात नहीं होगा, आठ नहीं होगा, नौ और एक जीरो। बात समझ में आया? अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में क्या क्या हो, एक हो, तो उसका वर्गमूल जब निकालोगे, जब उसका वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल के इकाई में, वर्गमूल के इकाई में, वर्गमूल के इकाई में, इकाई में क्या क्या हो सकता है? देखो तो देखो एक हो सकता है और देखो देखो 9 हो सकता है। देखो यहाँ पर एक दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, तो देखो तो यहाँ कहाँ एक दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ इकाई में। तो क्या क्या हो सकता है उसकी इकाई में? या तो बाबू एक हो सकता है, या तो बाबू 9 हो सकता है कि नहीं है? क्या कि देखो तो इसमें भी 9 के वर्ग करते 81 आता है, 9 81 इकाई में एक है, और एक वाला भी करते एक आता है। उसी प्रकार चार कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, यानी कि उसका वर्गमूल में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार 5 किसमें दिखेगा? केवल 6 कहाँ दिख रहा है? एक 4 में दिख रहा है और एक 6। तो वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 4 का होगा या तो 6। 9 कहाँ दिख रहा है? एक 3 में दिख रहा है और एक 7। तो वर्गमूल या तो उसका 3 होगा या तो बाबू 7। बात समझ रहा है? अच्छा उसी प्रकार से अगर मैं 0 करूं तो 0 ही होगा, 0 करें तो उसकी इकाई में क्या आएगा? 0। बात को समझना, जैसे बाबू देखो यहाँ से, अगर मान लो कि यहाँ पर कितना था 128, कितना हो 128, इकाई अंक में क्या चीज है? इसका वर्गमूल निकालेगा तो इकाई अंक में भी कितना आएगा? 11 ही आएगा। वर्गमूल निकालते तो 11 आता है ना, इकाई अंक में भी देखो तो क्या आ रहा है? 11। उसी प्रकार से जैसा देखो तो कितना आ रहा है? 81 का वर्गमूल निकालते कितना मिलता है? 9। या तो 1 मिलेगा या तो 9 मिलेगा, इसके अलावा तीसरा नहीं मिल सकता है। बात समझ में आया? बात को समझो, अगर यहाँ 4 है तो उसका वर्गमूल निकालोगे, बहुत बड़ी संख्या है, और उसका अगर तुम वर्गमूल निकालना चलता है उसके इकाई अंक में क्या हो सकता है? या तो 2 होगा या तो 8 होगा। बात समझा? उसी प्रकार से अगर इकाई, अगर वर्ग के इकाई अंक में 5 है तो वर्गमूल के इकाई अंक में क्या होगा? 5। अगर वर्ग के इकाई अंक में 6 है तो वर्गमूल के इकाई अंक में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 9 है तो उसके वर्ग के इकाई अंक में, वर्गमूल के इकाई अंक में या तो 3 होगा या तो 7। ये बात समझ रहा है? पहले आप इसको नोट डाउन करो। रेडी? देखो अब क्या क्या बात समझी, जिसके इकाई अंक में कौन कौन सा था बाबू? 0 हो, 1 हो, 2 नहीं, 4, 5, 6, 7 नहीं, 7 8 नहीं, 9। वही क्या हो सकता है? पूर्ण वर्ग हो सकता है, बाद बाकी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। समझ में आया? अब देखो छोटी छोटी बात को समझना। अब यहाँ से कुछ चीजों को निकालते हैं, वर्गमूल निकालने, वर्ग निकालने तो सबको जानते हैं ना। अब निकालते वर्ग, क्या निकालते? वर्ग। वर्ग कैसे निकालते हैं? इसके बहुत सारे विधि होते हैं। अब नंबर 1 गुना करके निकालो, और एक बाबू नंबर 1 जैसे अगर मैं बता दो 26 का वर्ग कितना हो? 26 का वर्ग। बोलो कितना हो सकता? बोलो 26 गुने 26 पहला विधि है, कितना हो जाएगा? गुना कर दो, सिंपल बात करेगा ना गुना, तो क्या लिखेगा बताओ? इधर 26 गुने 26 चलेगा, 26 गुने 26, 6 6 36 के 6, हाथ में 3। अरे भाई तू ना 3 बोलता है, 6 6 36, हाँ ठीक है, 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3
15, कितना हो जाएगा? 15 काट दो, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, उसके बाद बताओ 4 हासिल भी है, कितना मिलेगा बता दो? 6 5 7 कितना है वो? 676, कितना है? 676, 26 का वर्ग कितना हो जाएगा? 676। एक विधि तो ये हो गया सिंपल जो हम लोग जानते हैं उसको इस तरह से कर लेंगे। एक विधि और आता है बाबू, जिसको इसको ध्यान से मैं उसको इरेज करूं। देखो ये गुना करने जानता है ना सबको? देखो एक और भी तरीका मैं बताता हूँ, इसको समझेगा। क्या होते हैं बाबू, इसको गुना करने के प्यारा सा गुना। देखो इधर मैंने लिखा 26 और गुने मैंने लिखा 26, ठीक है? सबको समझना बाबू ध्यान से। इसको कैसे लिखे? अब यहाँ से कुछ रूल के फॉलो करो। देखो एक यहाँ से ये रूल, ठीक है? आगे मैंने इसको यहाँ से ऐसे किया, फिर यहाँ से मैंने ऐसे लिखा। बातें समझ में आया? क्या चीज है पहले देखो, इसको बताओ 6 यहाँ से ऐसे गुना करो। 6 छक्का 6 छक 36 के 6 हाथ में 6 दूनी 12 और 12 24 और 3 27 के हाथ में 12। अरे 27, अच्छा 27 के साथ हाथ में कितना हो जाएगा? 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? कैसे गुना किया मालूम चला? नहीं चला? फिर से देखना है, फिर से इसको क्या करना था देख लो, एकदम प्यारा सा फिर समझना बाबू। देखो ठीक है, क्या करेंगे देखना ध्यान से। कैसे मैंने लिखा है, कैसे निकाला होगा ध्यान से बना। कोई सा भी अगर 2 अंक का गुना है आपको इसी तरह बना सकते हो, ठीक है? देखो सबसे पहले यहाँ से ऐसे गुना किया, बोलो 6 छक 36 के 6 हाथ में 3 6 दूनी 12। एक बार ऐसे गुना किया, देखो यहाँ से ऐसे ये वाला है ना, ऐसे वाला और ऐसे वाला दोनों गुना करो। 6 दूनी 12 6 दूनी 12 दोनों जोड़ दो और हासिल कितना था? 24 और 3 27 के हाथ में 2। अब ये किनारे वाला गुना करो, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? समझ में आया? कोई बात तो नहीं है? इसको बैठ ले लो, बातें समझ में आ गया? एक तो ये चीजें हो गई। कितने लोग ये बात समझ में आ गया? एक वो पहला विधि ऊपर गुना करके पहला वाला कैसे गुना, ठीक है? और दूसरा वो ये भी गुना ही है। तीसरी एक विधि आ जाओ जिसको कहते हैं विकर्ण विधि। क्या कहते हैं? विकर्ण विधि। क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण विधि, ठीक है? देखो यहाँ से अपने क्या करना है, इधर देखो ये प्यारा सा काम है। 2 अंक वाले हैं तो बाबू के को घर बनाएंगे 2, एक ऐसे और ऐसे। बात समझ में आया? यहाँ से इसको और यहाँ से इसको क्या कर देना, काट देंगे। अब इधर से क्या लिखना? 26। कैसे लिखेंगे बाबू? 26। पहले एक कोना से 2 स्टार्ट करना है, 6 ने। जब 2 हो गया तो यहाँ से लिखेंगे 2 और यहाँ से 6, ठीक है? गुना करो 2 दूनी 4। तो देखो 4 को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं है? तो बाया पट्टी वाला इधर, दाया पट्टी वाला इधर, 2 4 12, बाया पट्टी इधर, दाहिना पट्टी इधर। 12 ऐसे लिखेंगे ना, दाहिना पट्टी वाला नीचे, बाया पट्टी वाला ऊपर। 6 दूनी 12, यहाँ वाला और यहाँ वाला। 6 6 36, यहाँ ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया? अब क्या करना है कि जो तुमको एक काम कर रखा था वो चीज को नहीं रखना है। ये वाला हटा देना और ये वाला हटा देना। अब ये तिरछा गुना कर लो। जैसे यहाँ से ऐसे ही घर में आएगा तो क्या मिलेगा बताओ? 6। इसको कर लेगा कितना मिलेगा? 6 2 3 5 5 2 हासिलेगा नहीं? बताओ 4 1 5 1 इस तरह से तेरे अपने पास आएंगे। बातें समझ में आएंगे? दिक्कत तो नहीं है? एक इस तरह से। एक आ जाओ अलजेब्रा में, जिस तरह से हम लोग बनाते हैं। अलजेब्रा में जैसे हम लोग बनाते हैं, देखो इधर अलजेब्रा में क्या लिखेंगे? इस 26 को कैसे लिख सकती है? देखो तो ऐसे लिख सकते हो 20 + 6 लिख सकते ना? फिर बता दो क्या तुम इसको लिख सकता है? 20 + 6। बात समझ में आया? अच्छा देखो इसको ऐसे गुना करता है ना तुम लोग प्यारे से, इसको इससे गुना करना, फिर इसको ऐसे गुना करना है। बातें समझ में आई? अच्छा देखो, अच्छा कभी कभी इसको नहीं जानता है तो कभी तुमने पढ़ा होगा। देखो ये सेम चीजें हैं, दिख रहा है? तुम्हारे पास क्या मिलेगा? देखो इसको लिख सकता है ऐसे 20 + 6 का क्या बोलेगा? स्क्वायर। तो बताओ a का स्क्वायर लिखती है ना? a का स्क्वायर यानी कि क्या लिखेगा? 20 का स्क्वायर प्लस में बाबू बोलो 2 a भी बोलता है ना? तो 2
ए बी। अब इसके जगह ए की जगह पे क्या लिखेगा 20 और बी की जगह पे क्या लिखेगा 6 और प्लस में क्या लिखेगा 6 यानी 6 का स्क्वायर। एक बात बताओ तेरे पास मिलेगा कितना 400 मिल जाएगा 400 और प्लस में बता दो आपको कितना 6 दूनी 12 12 दूनी 24 240 और प्लस में कितना आ जाएगा 36। सबको तुम जोड़ दो बारी बारी से कितना होगा 6 4 3 7 और 4 2 यही तुम्हारा क्या होगा। आप यहाँ इतना 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 कोई सा भी तरीका से तुम अपने पास क्या कर सकते हो लिख सकते हो। समझ में आया। कुछ और लिखो कुछ और भी तरीके बताते और सटीक बातें। इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं जो सबसे सटीक बात होता है। इतना मेथड सीखा ना। जैसे अभी अपने पास क्या देखा था देखो इससे पहले इस तरह से अपने निकालना सीखा था। कुछ चीजें था ना अपने पास ये विधि गुना करके फिर इस तरह से फिर कुछ इस तरह से निकालते। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग और आसानी से क्या करते हैं सीखते हैं। देखो अपने पास क्या चीज था वो अपने पास ये है। बोलो कितना अच्छा समझे सब कुछ समझना। आपको ये आपको 99 तक ले कितना दूर तक 99 एकदम 10 से लेके कहां तक 10 से लेकर के 99 तक 10 से लेकर के 99 तक जो है क्या करेंगे इसमें काम देगा। ठीक है जैसे देखो पहले इसको इस तरह से लिख देना काम है। इसको क्या करना होगा इस तरह से इसको घेर देना काम है। बात समझ में आई कि नहीं क्या बोले बोलो इसको दहना पड़ी 6 है ना 6 36 बात समझ में आया। छोड़ दो इसको बताओ 6 दूनी दोनों का आपस में गुना करो 6 दूनी एक डबल कर दो 24 लिख के क्या करेगा छोड़ देना। लिख के क्या करना है छोड़ देना। इसका बोलो इसका कितना है 2 का वर्ग का 2 कितना होगा 4 बात समझाना। अब यहाँ से इसका एक अंक वाला जो इकाई अंक वाला उसको लिखो कितना मिलेगा एकरा में धकेल दो। इसी था ना एकरा में धकेल देगा कितना होगा बात समझा। ये वाला एक लौटवा एकरा में धकेल दो 7 हो गया। एकरा से कितना बचा एकरा में धकेल दो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा। कितने लोग को समझ में आया। ठीक है चलो अगर ये सीखा है तो आगे क्वेश्चन का बनाना बताओ। निकालते अपने पास मानो कि 48 का बनाना है। कितना का 48 का मुझे क्या करना बनाना बताओ। 48 कैसे लिखेगा ऐसे कर देना काम है। बोल 8 अच्छा बताओ 4 8 चौके 32 के दुगना करेंगे कितना 4 चौके 16। ठीक है यहाँ वाला एक आयन को तो लिखना है 4 हो जाएगा। ये वाला इसको धकेल दो 6 4 कितना हो जाएगा 10 के कितना लिखेगा 0 एक बचा ना इतना में भेज दो हो जाएगा 7। अब बताओ कोई हो जो कुछ बचाएगा यहाँ से क्या करेगा तो कितना होगा 7 एकरा में जोड़ देगा जुड़ेगा ना 7 जो है 16 और 7 कितना हो जाएगा देखो तो ढूंढ के कितना आता है इतना आता है। अगर देखो मेरे पास आया 26 नहीं मान लो रहता 29 कितना रहेगा 29 तब इसको बनाओ कितना हो 29 को बनाएगा। चलो हम बनाओ केवल 8 एकरा में जोड़ेंगे 8 अच्छा 14 ये 4 ये वाला एकरा में जोड़ देंगे यस सर कितना हो जाएगा 8 क्या होता है वो देख ले। अपने पास क्या करना था नहीं देंगे के इसको कर देना काम है। ये 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81 यहाँ पर लिख देना काम 81 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करो 4 36 के दुगना करो 72 हो जाएगा। उसी प्रकार के 4 के दुगना करेंगे 4 बात समझा। अब इसको क्या करना एक अंक वाला लिखो यहाँ से कितना होगा 1 हो जाएगा। एक में जोड़ दो 10 के कितना हो जाएगा 0 हाथ में 1 वो 1 एकरा में जोड़ दो 8 एकरा में फिर जोड़ दो 8 16 कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 24 तो 1 हमारा क्या होगा 1 क्या होगा। वर्ग निकालने का तरीका बहुत सारा सीखा
अब सीखते बाबू वर्गमूल निकालने का तरीका। कुछ वर्गमूल जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको निकाल लेंगे। अब कुछ ऐसे वर्गमूल है जो परफेक्ट नहीं भी है तभी उसको निकाल लेंगे। समझ में क्या है? उसको भी तरीके से निकालेंगे। देखो जैसे बाबू अपने पास है वर्गमूल, अब निकालते क्या चीज? वर्गमूल। क्या बोले? वर्गमूल। अंग्रेजी में क्या होता है? वो स्क्वायर। क्या उसको? स्क्वायर रूट। बात समझा? अगर बात कर लो नॉर्मल सी बात कर ले हम लोग। जैसे अपने पास आया कितना चीज, मान लो कि 625। तब प्यारा सा क्वेश्चन है 625। तो अपने पास क्या करना है? नंबर एक, पहला नंबर जो बात है इसको समझना हो कि पहले नंबर जो 625 है ना, इसको लिखेंगे। अब दाहिना पट्टी से क्या करेंगे? वो जोड़ा लगाएंगे, पेयर लगाएंगे। समझा? तो यहाँ से तो 2 मिल गया, एक मिला। जब नहीं मिलेगा तो इधर बायां तरफ 0 लगा के लगाएंगे। समझा? इसको यहां से करेंगे। अब यहां से कल्पना कर रहे हैं 6 कैसी संख्या में आएगा? 2 के पहाड़ में करेंगे, 2 दूनी 4, 3 के पहाड़ में 3 दिया 9, 3 को 3 ही बार, 2 को 2 बार, 1 पढ़ा तो 1 बार, 1 गुने 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 दिया 9, 6 होता है। 3 किया 9, समझा? 4 चौके 16, 5 पढ़ोगे तो 5 बचे 25, 6 पढ़ोगे तो 6 छक 36। समझ में आया? नहीं आ रहा? इतने चीजों को हम लोग को समझना है। अब बताओ यहाँ 6 है तो क्या लगाओगे? अगर आप 3 करोगे तो 3 9 हो जाएगा, ज्यादा होगा ना? तो कितना करेंगे? वो 2, इधर भी 2, तो बाबू इधर भी 2 समझा ना? 2 तो इधर भी 2, जब इधर दिया तो इधर 2 नहीं तो रूठ जाएगा। तो अब इसको गुना तो दूध नहीं बाबू, ये हो जाएगा ना? इसको काट देंगे। बात समझा ना? घट जाएगा, कटेगा रे। कैसे काटेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे उसको? क्या करेंगे उसको? क्या करना है? इसको घटा देना। समझा? इसको क्या करना? अच्छा इधर समझा ना? क्या करेंगे? जब देखो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2। इधर तो कुछ नहीं है। इस संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? एक और बात को समझना गौर से। अगर यहाँ देखो ध्यान से, और यहाँ देखो ध्यान से। बात समझ रहा है? बाबू देखो यहाँ अगर घटाने उठाने के बाद ये 2 है, अगर एकरा दुगना यहाँ जोड़ के आ रहा है तब तुम सही बना रहे हो। समझा? अगर जोड़ने के बाद एक दुगना नहीं आ रहा है तो गलत बना रहे हो। समझ रहे हो ना? अब यहाँ जिस तरह से भागा में उतारता था 1, यहाँ पे उतारेगा 2, तो दोनों को उतार देगा, कितना मिलेगा? 20। बात समझा? अब ये कल्पना करो कि इधर देखो इकाई में कौन चीज है? 5, तो हमें कितना रखना होगा? करीब 5 ही। ये बात समझो, कितना रखना होगा? 5। बात समझा ना? तो ट्राई कर लेते हैं 5 से, बोलो 5। तो बताओ क्या करेंगे? 5 से कर लेते इसको। 5 बचे 25 के 5। अच्छा जब यहाँ रखा है तो पहले रो देख ले, इधर के रखेंगे कितना? 5। तो 5 बचे 25 के 5, 5 के 20, और कितना हो जाएगा? हाँ से था ना 2, 22। इसको घटा देंगे, जहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो बाबू यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर नहीं होगा, वर्गमूल हो जाएगा। इसका वर्गमूल इस चीज को कहते हैं भाग विधि। इस चीज को क्या बोलते हैं? भाग विधि। बात समझ में आती है? इसको क्या कहते हैं? भाग विधि। आप लोग थोड़ा थोड़ा इसको जानते होंगे, है ना? एक और विधि जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? वास्तव में इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। देखो इधर क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। बात समझा? गुणनखंड अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं वो? प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। बात समझा ना? आगे दलित है फैक्टराइजेशन। समझ में गया? तो बताओ क्या चीजें होंगी बाबू? देखो 625 लिखा है ना, क्या लिखेंगे? 625। आपको ऐसी संख्या से इसको भाग देते जाना है। तो बताओ ये 2 से भागा जाएगा? नहीं। कितना से जाएगा? 5 से। तो बोलो 5। अगर इकाई में 5 है तो 5 से कटेगा।
अगर इकाई अंक में 5 है तो क्या होगा, 5 से कटेगा ही कटेगा। अगर वो इकाई अंक में 5 है तो 5 से कटेगा। बात तो समझ में आया। जैसे देखो 5 है काम, कितना बचेगा वो, 1 हो गया 12 होगा, 5 दूनी 10, कितना हो जाए 2 25, 5 बचे। अब इसको फिर से कर दो, 5 से बोलो 5 दूनी 10, कितना बच रहा है बताओ 2, ये हो जाएगा 5 बचे। फिर बताओ 5 से कटेगा ना, 5 बचे 25। तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो 625 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। समझा। अब इसमें हमें क्या लिखना है, दोनों तरफ रूट चढ़ा दोगे, दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू, रूट चढ़ा देते हैं। तो ए बाबू मान लो कि रूट चढ़ा दिए, इन्हों तरफ क्या करेगा, रूट चढ़ा देंगे। बात समझा ना। अब बताओ इसके बदला में 2 गो के बदला में कितना, 2 गो के बदला में 1 गो और इन 2 के बदला में 1 गो, क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। तो 5 और इधर क्या हो जाएगा 5, गुना कर लेगा बाबू कितना, 5 से 25, और यही तुम्हारा क्या होगा, बात समझा। वेरी गुड। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा ना, इसके अलावा एक और भी थोड़ा सा प्यारा सा एक और भी चीज याद आई है, जिसको हम लोग वर्ग निकालने के कुछ तरीके हैं। देखो इधर वर्ग कैसे निकालते हो, मान लो कि अपने पास निकालना 5 का वर्ग, क्या का 5 का वर्ग निकालना है। देखो एक और तरीका, 5 के वर्ग निकालने के लिए हमें अपने पास, मुनी सुनो लड़की, देखिए 5 का वर्ग निकालने के लिए अपने पास क्या तरीके हैं। कभी विषम संख्या का नाम सुन लो, विषम संख्या पहले वो देखो, पहले 1 के बाद विषम संख्या क्या आता है, तो जोड़ देंगे 3, फिर बोलो कितना करें, उसके बाद बताओ 1 3 5 7 9 हो गया। अब गिर के देखो 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दो बाबू, यही तेरा उत्तर। समझ में आया, नहीं आया? हाँ। जैसे अपने पास बताओ 2 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेगा, के को जोड़ना है, 1 होल होगा, 1 के बाद विषम संख्या क्या आता है, 3, दोनों को जोड़ दो, क्या मिलेगा, समझ में आया? आगे फिर देखो 3 है तो क्या करेगा वो बताओ, 1 3 5 जोड़ेगा, कितना मिलेगा, 9। बात समझ में आया? आगे बताओ अगर तेरे पास 6 है तो क्या करेगा बोलो, 1 3 5 बोलो 7 9, 1 2 3 4 9 5 हो गया। जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 20। कितने बात समझ में आया? ये एक और तरीके थे जिसको हम लोग क्या निकालते हैं, वर्ग निकालते। बात समझे, नोट डाउन। समझ में आया? ये सबको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको इसको ना क्या कर सकता है, वो 7 को बना सकते हो ना, 7 को तो आराम से बना ही सकता है। अब इन्हें अपने पास क्या करना, 7 का वर्ग निकाल मुझे करके बता के दिखाओ, 7 के वर्गमूल, ठीक है, वर्ग निकालना, वर्गमूल नहीं। और करो बाबू, ठीक है ठीक है। तेरा डन, सही है। चलो बहुत। किसी को तकलीफ, सर्दी खांसी, किसी को तकलीफ है, सर्दी खांसी है, कोरोना खत्म हो गया। आगे देख, ये भाई लोग इसको हटाओ जाओ, अच्छा बाबू इसको देखते हैं। आगे क्वेश्चन तेरे पास है, मान लो कि मान लो क्या मान लो 49 मान लो, कितना है 49। ये बाबू 49 का ना वर्गमूल निकालना है, कितना का 49 का। कितने लोग हैं जो बच सकते हैं, घटा सकते हैं, इधर से देखो जैसे भी हो। कौन आएगी, कौन बनाएगा बाबू इसको, चलो बाबू आ जा रहे
रुको बाबू, आ जाओ, कौन आएगा? पेन 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 पेन, हाँ, 50। वेरी गुड। क्या करिए, अब ऊपर से बनाओ, यहाँ से बनाना, यहाँ से ऊपर बनेगा। जल्दी, सब कोई बना जल्दी। ठीक है, बड़ा कौन साइज बन गया? कितने लोग बना लिए हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, सपना का सपना पूरा हो रहा है। देखो सही है। गिनती कर लो बाबू, ये है 7 है ना? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। ठीक है, जाओ करते हैं वर्गमूल निकालने के और भी विधि को समझते हैं। न्यू पेज से आते हैं बाबू। देखो क्या करो, मान लो कि अपने पास ना इस चीज को समझना बाबू, अपने पास मान लो कितना है, मान लो कि ये 1024 है, 1024। यह विधि तभी संभव है, यह विधि जो पहले बताने चला है, यह विधि तभी संभव है जब 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 यह एक पूर्ण वर्ग होगा तब। जब पूर्ण वर्ग होगा तो आप सही सही निकाल सकते हो, जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो आप इसको नहीं निकाल सकते हो। समझ में आया? जैसे समझो, इसके यहाँ पर गौर से समझना बाबू, ये क्या चीज है? इकाई अंक में 4 है। अगर इकाई अंक में 4 है तो या तो बाबू ये इसका वर्गमूल के इकाई अंक में या तो 2 होगा, या तो बाबू क्या होगा 8। बोलो हाँ या नहीं। अभी अपने पहले कुछ पेज में हमने देखा था इस चीज को। देखो अपने पास कुछ समझे थे बाबू, इसमें से क्या चीज देखे थे, इसमें से कुछ बात तो समझे थे हम लोगों ने। नहीं है, कहां चला गया? हट गया। ठीक है, इसमें से जो चीज था कि अगर यहां से देखो, जब इसके इकाई में क्या चीज था, अगर ये रहता हो कितना चीज 4 हो तो उसके वर्गमूल के इकाई में क्या होगा? या तो 2 हो सकता है या तो 8, क्योंकि 2 दूनी 4 और 8 8 64 होता है। अब यहां से समझ में आया, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। एक अंक को क्या करेंगे? काट देंगे, इसको काट देंगे। ये कितना बताओ? 10। बात समझा? अगर ये 10 है, अगर ये 10 है तो समझ लेना बाबू। अब बताओ तो 10 किसके लिए आता है? बोल। 3 के पहाड़ में आता है, 3 दिया 9, करीब करीब उसके तक पहुंचना, 3 दिया 9।
ये बाबू आपके बात समझ में आना चाहिए, या तो यह एक 32 का हो सकता है या तो 38 का हो सकता है। बात समझा? या तो ये वर्गमूल किसका हो सकता है? इसका वर्गमूल या तो क्या होगा 32 होगा, या तो इसका वर्गमूल 38 होगा। इतना तो कंफर्म हो गए, समझ में आया? अब इन दो में से कौन होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, गुना कर देंगे तो 4 दिया कितना हो जाएगा 12, 4 दिया 12। और तुम कितना लिया था वो 10। ये बड़ा है कि छोटा है? अगर ये वाला बड़ा आ जाए तो छोटका को लेना, अगर छोटा आ जाए तो बड़का को लेना। तो बड़ा हो गया तो छोटा लेंगे, और यही तुम्हारा क्या होगा उत्तर होगा। बात समझ में आ रहा है? कितने लोग को समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे फिर से देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे। देखो ना, ये जो चीजें है इसको समझना बाबू। क्या लिखा मैंने, इधर देखो, अपने पास ना हुआ कुंचिता, इरेज कर देता हूं सबसे सीधा। ठीक है, देखो इधर बाबू क्या करते हैं। ठीक है, देखो अपने पास क्या चीज था, बोलो 10/24। कितना 10/24? जाहिर सी बात है, अगर इसके इकाई में 4 है तो वर्गमूल के इकाई में या तो कितना मिलेगा 2, या तो मिलेगा 8। इतनी बात समझ में आया? इसको काम खत्म, इस अंक को काट देंगे। यहाँ कितना है 10। तो 10 में बताओ, ये तो पढ़ी नॉर्मली, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 दिया 9, 4 चौके 16। 4 बोलेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 3। यही बाबू, या तो यहाँ लगा देना है 3 और यहाँ लगा देना 3। या तो 32 का होगा या तो 38 का होगा। समझ में आया? कंफर्म करने के लिए 3 है, इससे एक अंक बढ़ के कितना हो गया 4। गुना करो, 4 दिया 12। तुम कितना लेती? 10। तुम 10 लेती और कितना आया 12। ये जो आ रहा है, अगर ये बड़ा हो गया तो छोटा को लेंगे, अगर छोटा हो जाता तो बड़ा को लेंगे, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा। समझ में आया? जब समझ में आ गया है तो प्यारा सा तुम लोग करना, इसको कुछ नहीं करना, वो इसको करके दिखाओ मुझे। 676 का वर्गमूल निकाल के दिखाओ, तो समझो ये करना क्या चीज है, इस चीज को समझना। थोड़ा सा मैं ऊपर उठा दूं इसको, देखो इसको क्या करना है। अगर एक 676 है, सबसे पहले इकाई को देखना है। ठीक है, क्या करना, इकाई को देखनी है। इकाई में क्या होगा, अगर ये 6 लिखा होगा, कितना 6, तो इसका वर्गमूल निकालते समय या तो खुद ब खुद कितना होगा 4, यानी 4 चौके 16 हो सकता है, या तो 6 खुद ब खुद हो सकता है, 6 6 36 हो सकता है। मतलब इतना कंफर्म मान के चलो कि जो भी वर्गमूल होगा उसके इकाई में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। समझ में आया? अब देखो इसमें क्या करना है, अब एक अंक को क्या करना है, काट देना है। इधर कितना बचा है बताओ, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 दिया 9 हो जाता है। 1 बोलेगा तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 दिया 9, 3 तो नहीं बोलेंगे 2 होगा। कितना 2। ये जो 2 है यहाँ लगा दो, यहाँ और यहाँ, या तो आंसर होगा 24 के या तो होगा 26। इसको कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना, इससे एक अंक बढ़ा के लिखो। 2 है तो 3 गुना करो, कितना होगा 6। अगर बड़ा होगा तो छोटा, और नहीं तो बाबू, बात तो समझ में आया? बड़ा होगा तो छोटा, और बराबर है तो इसी को रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। जब इतना बढ़िया बात है तो हम कुछ तुम लोग को क्लास वर्क देंगे, आपको क्या करना, बना लेना काम है। ठीक है।